दोनों ब्रेन को अगर बैलेंस करना है, दोनों ब्रेन को एक्टिव करना है तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि मिड ब्रेन करना, जिसे पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है, देखो बच्चे बंद आंखों से देखते हैं, उनके माइंड को हम डेवलप करते हैं, उनके दोनों ब्रेन को एक्टिव कर लेते हैं। बच्चा कॉन्शियसली देखता नहीं है, आंखें बंद है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव है, आंखें बंद है तो सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन से देखता है। देखिए ध्यान से, इसको साइंटिफिकली मैं बताता हूँ किस तरह से मिड ब्रेन एक्टिवेशन काम करता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है पीनियल ग्लैंड, उसमें से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है मेलाटोनिन, एक होता है सेरोटोनिन। ये दोनों हार्मोन का जो काम है, कार्य है, वो है प्रोजेक्शन का। ये जो मेलाटोनिन होता है ये हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है, जो हमें रात को सपना आता है ड्यू टू द मेलाटोनिन। और जो सेरोटोनिन है वो राइट ब्रेन के कार्य को बढ़ाता है, अपलीट करता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चों को देखा, ऑब्जर्व किया कि उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम जो है, इमेजिनेशन पावर से बच्चा आंखें पे पट्टी बांध के पढ़ रहा है, दे कैन सी विथ क्लोज आइज। हमने सुना होगा झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक अर्जुन तीर चलाते थे। ये सब कॉन्शियस माइंड की पावर है, इमेजिनेशन पावर हम बढ़ा रहे हैं। क्या फ़ायदे हैं मिड ब्रेन करने के? सबसे पहला फ़ायदा है आपका बच्चा लाइफ लॉन्ग देखता है। मानो जब तक वो इस पृथ्वी के ऊपर है, 80-90 साल का भी है, तभी भी वो बंद आंखों से देखने वाला है। सेकेंड जो फ़ायदा है, बच्चे के सेंस से डेवलपमेंट होता है। बच्चा स्मेल से, टच करके, फील करके चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, आवाज़ करके बताता है क्या है, और ये आपके बच्चे के साथ भी होने वाला है। थर्ड जो है, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब आंखों पे पट्टी होती है और वो रीड कर रहा है, ही इज़ रीडिंग विथ हिज सबकॉन्शियस माइंड, उस समय पे उसका जो माइंड है उसके अंदर विचार कम है, थॉट्स कम है, और वो पढ़ पा रहा है। उसका जो माइंड है वो अप लेवल पे है, उससे उसकी मेमोरी बढ़ती है। जो भी पढ़ा है, जो भी रीडिंग कर रहा है, आंखें बंद है तो अभी भी वो पढ़ पा रहा है, आँख बुक को हटा भी दीजिए तो अभी भी वो पढ़ पाएगा। उसकी फोटोग्राफी मेमोरी बढ़ने वाली है। देख जो फ़ायदा, बच्चों को इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप आपके बच्चे को ब्रेन एक्टिवेशन सिखा रहे हैं, पट्टी बांध के वो पढ़ रहा है, कोई मेहमान आए, अगर उसको आप दिखाते हो, या स्कूल में उसका प्रोग्राम है वहाँ पे आप दिखाते हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो डर है सामने आना, ये जो है उसका वो डर गायब हो जाता है। नेक्स्ट जो है, बच्चा सेलिब्रिटी भी बन जाता है। जैसे मेरे काफ़ी बच्चे हैं वो न्यूज़पेपर में गए हैं, काफ़ी बच्चे टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, वन एक्ट शो किया है टेलीविज़न में, डिफरेंट मानो कि लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। ये सभी कुछ मुमकिन है। इतना ही नहीं मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चे जो है डार्क में देखेंगे। मानो कि आपका रूम में लाइट है, उसे बंद कीजिए, तभी भी वो बंद आंखों से देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है आपके बच्चे का पीनियल ग्लैंड सुरक्षित रहेगा। उसका पीनियल ग्लैंड सुरक्षित रहेगा क्योंकि एक केमिकल है, एक टॉक्सिन है फ्लोराइड, जो हमारे पीनियल ग्लैंड को डैमेज करता है। फ्लोराइड है क्या? फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में होता है, फ्लोरेसेंस लाइट में होता है। हम जो फ्लोराइड वाटर में होता है, जब हम उसको शरीर में जाता है तो हमारे पीनियल ग्लैंड को वो डैमेज कर देता है। काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ में कोलगेट जैसे ब्रांड को बैन किया है, या फिर ऐसे काफ़ी सारे टूथपेस्ट को बैन किया है जिसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट है। अभी ये जो फ्लोराइड होता है वो हमारे पीनियल ग्लैंड को डैमेज करता है। इस वजह से हमारी इमेजिनेशन पावर डल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने का। इसे ध्यान से देखिए। हमारे दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीनल ग्लैंड, और ये बहुत ही अनोखा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। पर मॉडर्न साइंस ने इसके बारे में बहुत लेट जाना, उससे पहले इसके काफी मिस्टिकल रूट्स रहे हैं। एंशिएंट और मॉडर्न टाइम्स में पीनल ग्लैंड को काफी नाम से जाना गया है, जैसे कि आई ऑफ हॉरस, माइंड्स आई, डिवाइन आई, सिक्स्थ और आज्ञा चक्रा, तीसरी आंख और आई ऑफ गॉड। बट इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बावजूद हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल इसको मिसट्रीट करता है, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही ये जानते कि उनकी वाटर सप्लाई में फ्लोराइड मौजूद है, जो कि आपके इस इंपॉर्टेंट पार्ट को सख्त बनाता है और उसके काम करने के फंक्शंस को स्लो कर देता है। आपकी तीसरी आंख आपके बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस, आपके उठने और सोने के साइकिल्स, और आप कितना जिएंगे, ये सब इसका काम है।
और अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे दिमाग का कम चलना, नींद ना आना, चक्कर आना, डिप्रेशन में रहना, स्पिरिचुअल लेजीनेस और डिस्कनेक्शन। पर आप अब ये सोच रहे होंगे कि क्यों है फ्लोराइड हमारे पानी में? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और भारत आजाद हुआ तब पूरे वर्ल्ड में फ्लोराइड को वाटर सप्लाई में ऐड किया गया सबकी दांतों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि फ्लोराइड हमारे दांतों को 40% तक डीके होने में बचाता है। पर किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि इससे हमारे हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर आज बहुत से लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पीनल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर आप समझो कि आपका कनेक्शन टूट गया। अब आप भगवान को मान तो सकते हो बट उसे जान नहीं सकते। और आप वर्स्ट केस में ये बिलीव करने लग जाएं कि कोई भगवान है ही नहीं, तो गुड लक। साइंस के हिसाब से आज प्रेजेंटली हम अपने दिमाग का 1 से 2% यूज ही कर पाते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, उसे यूज करना भूल चुके हैं। हम सब डम बन गए हैं शायद, और कई तो जानवर, और शायद यही कोई चाहता था। आपको पता होगा कि एक बच्चे को अपने बचपन से जो बताएंगे दिखाएंगे, अब सिर्फ माइंड को कंट्रोल करना था बस। हर किसी का कनेक्शन जो भगवान के साथ था, उस माइंड का वो कनेक्शन तोड़ दिया था फ्लोराइड ने। अब माइंड को कंट्रोल किया गया टीवी और इनकम्प्लीट एजुकेशन के थ्रू। अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग यहाँ से हुई है, और बहुतों को तो इसका पता भी नहीं है। पर अब सबको डिटॉक्स तो करना ही पड़ेगा अगर इवोल्यूशन में इवॉल्व करना चाहते हो तो, क्योंकि अगर आपने किसी भी तरह अपनी तीसरी आंख खोल ली तो सब क्लियर हो जाएगा। आपको सब पता चल जाएगा, अपने बारे में भी और पूरे यूनिवर्स के बारे में भी। योगा, मेडिटेशन और कुछ अकल्ट मेथड्स के थ्रू इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, बट डिटॉक्स सबसे पहले ज़रूरी है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद आप फ्रीली किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन या रिमोट व्यूइंग और संस्कृत में प्रज्ञा प्रवेशम कहा जाता है। आपने जो अभी देखा है, फ्लोराइड हमारे पीनियल ग्लैंड को डैमेज कर रहा है। इसके लिए आपको जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, इससे आपके बच्चे का इमेजिनेशन पावर वैसे ही रहेगा जैसे बचपन में है, और उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे फ्रेंड्स, वो क्या, आपके बच्चे का चश्मा है वो निकलने वाला है। यहाँ पे अगर आपके बच्चे का नंबर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर उसका 0.1 -1 ये है तो वो जल्दी जाने वाला है। इतना ही नहीं, आपके बच्चा स्पिरिचुअली डेवलप होने वाला है। यस, इस थर्ड आई को आज्ञा चक्र और डिवाइन आई कहा जाता है, भगवान का दिव्य चक्षु कहा जाता है, तीसरी आँख कहा जाता है। अगर आपने कोई रिलीजन में आप इसे देखो, हमारे शास्त्रों के अंदर देखो तो अपनी भगवत गीता पढ़ी होगी, तो उसमें यहाँ पे थर्ड आई दिव्य चक्षु कहा गया है। मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपको मेरा विश्व रूप दर्शन दिखाता हूँ, मैं अपने विश्व रूप दर्शन दिखाता हूँ, लेकिन तुझे ये आँख से नहीं दिखाई देगा, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। अर्जुन को कहते हैं, जो है थर्ड आई। इसे बोधि नेत्र भी कहा गया है। ये सभी चीज़ें जो है बच्चे की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेगा, यानी हमारी जो 7 चक्रास है वो बैलेंस होने वाले हैं। इतना ही नहीं, बच्चा इसमें करियर भी कर सकता है। जैसे आंखों पे पट्टी बांध के वो अगर पढ़ पा रहा है तो वो आगे चल के इसका क्लासेस भी ले सकते हैं, या फिर उसके अंदर करियर भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ये सब कुछ करने के लिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के लिए यहाँ पे हम कुछ रूल्स या टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं। ये सभी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे। हम NLP साइंस को यूज़ करने वाले हैं, हम हिप्नोसिस को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे बिलीफ एंड थॉट पैटर्न्स को बदलाव लाने वाले हैं। हम यहाँ पे हिप्नोसिस, माइंड योगा सीखने वाले हैं। आपकी जो थॉट पैटर्न है, अल्फा मेडिटेशन है, वो करने वाले हैं। ये जो भी सभी चीज़ें वो हम करने वाले हैं। ये सभी चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अल्फा मेडिटेशन। अल्फा मेडिटेशन क्या है, आइए समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मैं औरंगाबाद क्लास से बोल रही हूँ। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो, मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है।
और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। और मेरे जीवन में योगेश सर के ज़रिए से वो मसीहा आया है, फरिश्ता आया है, और उस फरिश्ते को सभी पेरेंट्स की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थँक यू सर। माझं नाव अनुज मनोज माली आहे। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावलेली आहे। पहिले मला मेडिटेशन करायला आवडत नव्हतं, तर आता मला खूप आवड आहे मेडिटेशन करायला। मी मोबाईल खूप खेळायचो, आता मी मोबाईल नाही खेळत। मला माझ्या स्टडीमध्ये मला कॉन्सन्ट्रेट नाही होत होतं, तर आता खूप कॉन्सन्ट्रेट होतं आहे। मला एक्झाममध्ये चांगले मार्क्स नाही पडायचे, आता पडायला लागलेले। नमस्ते, माझं नाव डॉक्टर गीता माळी। मी माझ्या दोन्ही मुलांना श्रीयुत योगेश दहीहंडे सरांकडे औरंगाबाद इथे क्लासेस लावलेले आहेत। सुरुवातीला मी माझ्या मुलीला लावले ते, तिच्यामध्ये खूप छान अगदी 1.5-2 महिन्यातच खूप सुंदर तिच्यामध्ये फरक जाणवून आला। त्याच्यानंतर मग मी मुलाला लावले, तर दोघांमध्येही खूप छान फरक जाणवला आहे। दोघांची मेमरी, स्मरणशक्ती, कॉन्सन्ट्रेशन बऱ्यापैकी वाढलं आहे। दोघं एकत्र असताना पहिले खूप भांडायचे, पण आता ते खूप कमी झाले। दोघं एकमेकांना अगदी चांगल्या पद्धतीने समजून घेत आहेत। आणि म्हणजे हे जे मेडिटेशनची त्यांना खूप आवड निर्माण झाली त्यांच्यामध्ये। स्वतःहून ते म्हणतात की आई आम्हाला मेडिटेशन करायचं। आणि टी व्ही बघणं, मोबाईल बघणं हे कमी झाले, प्रमाण खूप खूप जास्त कमी झालं। त्या मुलांकडे बघून मला खूप छान वाटतं। फक्त माझीच मुलं नाही, तर क्लासमधले प्रत्येक मुलांमध्ये खूप छान इम्प्रूव्हमेंट आहे। सगळ्यांचे पालक अगदी समाधानी आहेत की ज्या गोष्टीसाठी आम्ही क्लास लावला त्याचे रिझल्ट आम्हाला खूप लवकरात लवकर मिळाले आणि मुलांवर खूप छान संस्कारही होते।